एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम आज पाइथन का 11th क्लास का कंप्यूटर साइंस में चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, टपल्स। सो टपल्स को स्टार्ट करते हैं। हमने स्ट्रिंग पढ़ लिया, लिस्ट पढ़ लिया, अब हम टपल स्टार्ट करते हैं। सो इसमें फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज टपल। टपल हमें पता होना चाहिए कि टपल होता क्या है। सो टपल इज अ बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन। सो एक बिल्ट इन डेटा टाइप है पाइथन में दैट अलाउज यू टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। हम मल्टीपल आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इट इज सिमिलर टू अ लिस्ट जैसा ही है बट हैज सम की डिफरेंस, कुछ डिफरेंस है। सो टपल की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो ये ऑर्डर्ड होता है। द आइटम्स इन अ टपल आर मेंटेन्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। उनका ऑर्डर होता है जस्ट लाइक अगर हमारा टी इज इक्वल टू ये टपल है 1 2, सो इनका स्पेसिफिक ऑर्डर है। ओके। इम्यूटेबल, वंस ए टपल इज क्रिएटेड। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि इन प्लेस चेंजेस हम नहीं कर सकते। अगर एक बार हमने टपल क्रिएट कर दिया तो हम इसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते या रिमूव नहीं कर सकते। अलाउज डुप्लीकेट्स, टपल्स कैन हैव डुप्लीकेट एलिमेंट्स। लाइक अगर टी इज इक्वल टू, अगर हमारे पास एक टपल है टी, उसके अंदर एलिमेंट्स है तो हम जैसे 1 आ चुका है पहले तो हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं, तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सपोर्ट्स मिक्स डेटा टाइप्स। तो ये मिक्स डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। एक टपल है उसके अंदर हम स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, इंटीजर भी डाल सकते हैं। सो नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ टपल। हम टपल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज एम्प्टी टपल। अगर हमें एम्प्टी टपल को क्रिएट करना है तो एल इज इक्वल टू टपल एंड पैरेंथेसिस हम लगा देंगे तो वो एम्प्टी टपल बन गया। हमारे पास एक टपल का एग्जांपल है ये। तो ये एक टपल है जिसमें एलिमेंट्स कैसे स्टोर है, पैरेंथेसिस में स्टोर है एंड सेपरेटेड कैसे है, कॉमा से। ओके। सो प्रिंट माई टपल करा तो टपल प्रिंट हो गया। नेक्स्ट है सिंगल एलिमेंट टपल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे टपल में एक एलिमेंट हो तो वो कैसे होगा। लाइक अगर हमारे पास एक एलिमेंट, जैसे ये सिंगल टपल है, सो सिंगल टपल इज इक्वल टू 42। अगर एक एलिमेंट है तो उसमें कॉमा जरूर होना चाहिए तभी वो टपल होगा। अदरवाइज अगर ये देखें, ये एग्जांपल ऐसे नॉट अ टपल। क्यों? क्योंकि ये एक इसमें कॉमा नहीं है। कॉमा नहीं है तो ये टपल नहीं है, ये इंटीजर के जैसे ट्रीट होगा। सो अगर हमें सिंगल एलिमेंट टपल क्रिएट करना है तो उसमें हमारा जो भी डेटा टाइप होगा उसके साथ कॉमा भी लगेगा। ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनकरेक्ट वे है। यहाँ पर हम 42 देख रहे हैं, उसके साथ कॉमा नहीं है, ओनली 42 है, तो ये इंटीजर की तरह ट्रीट होगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग टपल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। अगर एक एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है पहले से ही तो हम उससे टपल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, हमें उससे टपल बनाना है तो कैसे कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग है पाइथन, हम उसे टपल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो टपल मेथड का यूज करके, जैसे टपल यहाँ पे हमने लिखा और यहाँ पे पैरेंथेसिस में अपने स्ट्रिंग, जो भी हमारा स्ट्रिंग जिस वेरिएबल में स्टोर है उस वेरिएबल का नाम लिखा, देन हमने प्रिंट करा दिया। फिर हमारा ये जो पाइथन था पूरा स्ट्रिंग वो टपल में क्रिएट हो चुका है। ओके। एक्सेसिंग टपल, अगर हमें टपल को एक्सेस करना है तो हम एक्सेस कैसे करेंगे। सो फर्स्ट इज हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, एक एक एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। टपल्स यूज जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, मतलब जीरो से स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल है माई टपल इज इक्वल टू 10 20 30 40 50, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। हम यहाँ पर 10 को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, टपल जिस वेरिएबल में स्टोर है उसका नाम, देन किस इंडेक्स पे वो टपल, सो वो 0 पे है तो 0। अगर मुझे 40 प्रिंट कराना होता तो मैं 0 की जगह क्या लिखती, 0 1 2 3, 3 पे है तो 3 यहाँ पे लिख देती तो 40 प्रिंट हो जाता। नेक्स्ट है एक्सेसिंग मल्टीपल एलिमेंट्स यूजिंग स्लाइसिंग। हमने तो पीछे अभी इंडेक्सिंग का यूज करके एक एक एलिमेंट को, इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करा, लेकिन हम कोई मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये टपल है और मुझे यहाँ पे 20 से लेके 40 तक ये इंडेक्सिंग का लिख देते हैं 0 1 2 3 4, मुझे 20 से 40 तक नंबर को प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सेपरेटली नहीं कराना है, एक साथ कराना है। तो मैं यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज़ करूँगी। सो यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज़ करके जैसे यहाँ पे 1 इंडेक्स 1 से लेके 4 तक, अब यहाँ पे 4 इंक्लूड नहीं होगा, 1 इंक्लूड होगा, 2 होगा एंड 3 होगा, लास्ट वाला स्टॉप वैल्यू नहीं होगा। ओके। सो यहाँ पे 1 2 3 इंडेक्स पे कौन कौन से एलिमेंट्स है, 20 है, 30 है, 40 है, तो ये प्रिंट हो गया। नेक्स्ट है आइट्रेटिंग ओवर अ टपल। अब आइट्रेशन का यूज कर सकते हैं हम, जैसे ये टपल है उसमें क्या क्या है, स्ट्रिंग है एप्पल बनाना चेरी। अब हमने क्या किया, फॉर फ्रूट इन माई टपल। अब फ्रूट जो है वेरिएबल वो जाएगा माई टपल में जाएगा। फिर वो एक एक करके फ्रूट को तो पहले एक्सेस किसको करेगा, एप्पल को करेगा, देन बनाना को करेगा, देन चेरी को करेगा, तो सबको प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट सिमिलैरिटीज विद लिस्ट। सो सिमिलैरिटी विद लिस्ट हम देख सकते हैं, पहला है लेंथ। हम लिस्ट में लेंथ फंक्शन का यूज करते थे, अगर हमें लिस्ट की लेंथ पता करनी है तो हम ये टपल में भी कर सकते हैं। लेन ऑब्जेक्ट, जैसे ये टपल है 10 20 30 40, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। अब हम लेन इसका प्रिंट करा रहे हैं तो 4 आउटपुट आ गया। नेक्स्ट है
इंडेक्सिंग, दोनों में इंडेक्सिंग है, लिस्ट में भी है एंड टपल में भी है। तो ये टपल है, हम यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे माई टपल ऑफ 1, सो 1 पे क्या है 0 1 2, तो 20 आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट है स्लाइसिंग, हमने अभी पढ़ा स्लाइसिंग का यूज हम कर सकते हैं टपल में। ये टपल है 1 से 4 रेंज तक हमें प्रिंट कराने से 20 से 40 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइट्रेशन, आइट्रेशन भी हमने देखा, और आई इन माई टपल, ये लिस्ट में भी है एंड टपल में भी है। तो ये आई किस में जाएगा, टपल में जाएगा, माई टपल वेरिएबल में जाएगा। देन ये पहले किस एलिमेंट को एक्सेस करेगा, 10 को, 20 को, 30, 40, देन एक एक करके सबको प्रिंट करेगा। नेक्स्ट है मेंबरशिप टेस्टिंग, दोनों में है मेंबरशिप ऑपरेटर, लिस्ट में भी हम यूज करते थे, अब हम इसे टपल में भी कर सकते हैं। देखिए टपल है, हम चेक करें 20 इन माई टपल, सो 20 इस टपल में है, 20 तो है ये ना, सो ये ट्रू आ जाएगा। अगर नहीं होता तो आंसर क्या आता, फॉल्स। सो इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है। नेक्स्ट है कॉन्कैटिनेशन, हम टपल में भी कॉन्कैटिनेशन का यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे माई टपल 1 है, इसमें 2 एलिमेंट्स है 1 एंड 2, माई टपल 2 है जिसमें 2 एलिमेंट्स है 3 एंड 4। हम क्या कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेशन का यूज करके दोनों टपल को कंबाइन करना चाहते हैं, तो ज्वाइन हो जाएंगे। तो माई टपल 1 प्लस माई टपल 2, सो आउटपुट क्या आ जाएगा, ये चारों एलिमेंट्स एक साथ हो जाएंगे। नेक्स्ट है रेपिटेशन, रेपिटेशन का यूज हम मल्टीप्लिकेशन वाला जो साइन का ऑपरेटर होता है उसका यूज कर सकते हैं। लाइक माई टपल 1 2 है, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हम उसको 3 टाइम्स प्रिंट कराना चाहते हैं, तो माई टपल मल्टीप्लाई 3, सो यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 3 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट है इक्वालिटी कंपैरिजन, हम टपल में भी इक्वालिटी कंपैरिजन कर सकते हैं। लाइक T1 एक टपल है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, T2 टपल जिसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है। सो हमने कंपैरिजन चेक किया डबल इक्वल्स टू का, सो ये दोनों क्या इक्वल है, तो इक्वल तो है 1 1। अब देख सकते हैं कि 1 2 3 है एक, दूसरा भी क्या है 1 2 3 है। अब फर्स्ट इंडेक्स 0 इंडेक्स पे देखेंगे तो 0 इंडेक्स पे 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 1 इंडेक्स पे 2 है, इसमें भी 1 इंडेक्स पे 2 है, इसमें 2 इंडेक्स पे 3 है, इसमें भी 3 है। सो ये क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट है डिफरेंस फ्रॉम लिस्ट, डिफरेंस क्या है, इसमें ये देखने वाली बात है कि हम लिस्ट में तो एलिमेंट को हम चेंज कर सकते थे, लेकिन टपल में नहीं कर सकते क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होता है एंड टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। सो हम लिस्ट में किसी इंडेक्स पे एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे L ऑफ 0 पे मैं क्या कर रही हूँ, अगर ये लिस्ट है उसमें 1 2 3 है, 3 एलिमेंट्स है, मैं चाहती हूँ कि 1 पे क्या आ जाए 5 आ जाए, तो मैं ऐसे ही कर सकती हूँ चेंज। लेकिन अगर टपल की बात आ जाए कि टपल है हमारे पास T इज इक्वल टू 1 2 3, ये एक टपल है, मैं क्या कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि 1 की जगह पे 5 आ जाए, तो मैं अगर ऐसे कर रही हूँ 0 पे इज इक्वल टू 5, सो ये पॉसिबल नहीं है टपल में, क्योंकि टपल क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। अब नेक्स्ट है डिलीटिंग टपल्स, अगर हम टपल को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो टपल्स आर इम्यूटेबल हमने देख लिया, विच मीन्स यू कैन नॉट डिलीट इंडिविजुअल एलिमेंट्स। मतलब कि क्या है कि टपल तो इम्यूटेबल डेटा टाइप है, तो हम उसके एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डिलीट तो नहीं कर सकते, तो हाउएवर यू कैन डिलीट एंटायर टपल। सो हम इंडिविजुअल एलिमेंट को तो डिलीट नहीं कर सकते टपल में, लेकिन हम पूरे टपल को डिलीट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं ये T1 है, मैं यहाँ पे डेल T1 ऑफ 2 कर रही हूँ कि ताकि 2 डिलीट हो जाए, लेकिन यहाँ पे एरर शो हो जाएगा क्योंकि हम टपल इम्यूटेबल है तो हम उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये टपल है, मैं डेल माई टपल, पूरा ही टपल मैंने डिलीट कर दिया तो ये टपल डिलीट हो जाएगा, ये पूरा टपल डिलीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं टपल फंक्शंस एंड मेथड्स। सो टपल में कुछ फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, उनको देखते हैं। तो लेंथ टपल, ये हमने देखा पहले ही भी, ये करेगा टपल की लेंथ को दे देगा, जैसे T इज इक्वल टू 1 2 3 है, प्रिंट करा हमने लेन ऑफ L, तो क्या आ जाएगा आउटपुट 3 एलिमेंट्स है। नेक्स्ट है टपल मेथड, अब हम टपल मेथड का यूज किस लिए कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू टपल फ्रॉम एन आइट्रेबल। तो ये स्ट्रिंग है, मैं इसको टपल में बनाना चाहती हूँ तो इस मेथड का यूज कर सकती हूँ, जैसे T इज इक्वल टू टपल, देन जिसको हमें टपल बनाना है तो ABC स्ट्रिंग है उसको बनाना तो ये टपल हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्स फंक्शन, सो ये क्या करेगा, रिटर्न द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द टपल, टपल में जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको रिटर्न करेगा। सो ये माई टपल है 5 2 9 1, 4 एलिमेंट्स है, मैंने मैक्स ऑफ माई टपल करा तो आउटपुट क्या आ जाएगा 9, क्योंकि 9 क्या है मिनिमम वैल्यू को दे देगा। सो यहाँ पे 1 है, सो आउटपुट क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट है सम फंक्शन, सो रिटर्न द सम ऑफ ऑल न्यूमेरिकल एलिमेंट्स ऑफ द टपल। सो हम सम फंक्शन का कब यूज़ करेंगे, जब हमें टपल में जो भी न्यूमेरिकल एलिमेंट्स है सबका सम चाहिए होगा। सो यहाँ पे टपल है, सबका हमें सम चाहिए तो हम क्या करेंगे, सम माई टपल, सो आउटपुट आ गया 10, सबका सम। अब नेक्स्ट है सॉर्टेड, सो रिटर्न अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ द टपल्स एलिमेंट। सो टपल का क्या करेगा, सॉर्टेड लिस्ट दे देगा, यहाँ पे टपल होगा लेकिन आंसर आउटपुट किस में आएगा, लिस्ट में आएगा। और ये जो ओरिजिनल डज नॉट मॉडिफाई द टपल, और टपल को मॉडिफाई नहीं करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है, सो सॉर्टेड क्या करेगा, लिस्ट में असेंडिंग ऑर्डर में। अब नेक्स्ट है इंडेक्स,
इंडेक्स रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू। हमने इंडेक्स के पैरेंथेसिस में जिस वैल्यू को दिया होगा सो सबसे पहले जो वैल्यू आएगी उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। और रेजेज अ वैल्यू एरर इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड, और अगर वैल्यू ही ना मिले तो क्या होगा, वैल्यू एरर आ जाएगा, शो होगा। ओके, सो ये टपल है। प्रिंट माई टपल डॉट इंडेक्स, अब किस वैल्यू का हमें इंडेक्स पता करना है, सो 20 का। सो आउटपुट बनाएगा, क्यों आएगा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 10 का इंडेक्स क्या है, 10 का इंडेक्स 0 और 20 का 1, सो आउटपुट क्या आ गया 1। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंट माई टपल डॉट इंडेक्स 50। अब यहाँ पे देख सकते हैं 50 तो है ही नहीं टपल में, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू एरर। नेक्स्ट है काउंट फंक्शन। सो ये क्या करते हैं, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू अपीयर्स इन द टपल। सो ये एक तरह से रिपीटेशन को काउंट करेगा कि अगर कोई वैल्यू है तो वो कितनी बार रिपीट हो रखी है। सो यहाँ पे हमने लिखा है ये टपल है माई टपल डॉट काउंट 2। अब 2 कितनी बार रिपीट हो रखा है वो आउटपुट में दे देगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 टाइम्स आ रखा है 2, सो आउटपुट क्या आ गया 3। अब नेक्स्ट है इनडायरेक्टली मॉडिफाइंग टपल। हम टपल को देख रहे हैं कि वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है, सो हम उसे डायरेक्टली तो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को नहीं कर सकते, लेकिन हमें करना पड़े तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे। इनडायरेक्टली कैसे, सो हम पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसमें जो भी मॉडिफाई करना होगा हम कर देंगे, क्योंकि लिस्ट तो म्यूटेबल है। हम पहले उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, लिस्ट में मॉडिफाई कर देंगे, देन दोबारा उसको टपल में कर देंगे। सो यहाँ पे टपल है हमारे पास, हमने उसको पहले किस में करा, लिस्ट में, टपल को हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, मॉडिफाई। तो 2 इंडेक्स है, उसकी जगह पे 99 रखना चाहती हूँ। सो यहाँ पे टेम्प लिस्ट 2 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा 99। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 इंडेक्स पे क्या 3, सो 3 की जगह क्या आना चाहिए 99। सो हमने ये मॉडिफाई कर दिया। अब हमारा मॉडिफिकेशन हो चुका है, तो अब हम लिस्ट को किस में दोबारा कन्वर्ट करेंगे, टपल में। अब देन प्रिंट करा देंगे। सो हमारा आउटपुट देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं यूजिंग टपल अनपैकिंग। हम इनडायरेक्टली मॉडिफाइड टपल को कैसे कर सकते हैं, एक और तरीके से, यूजिंग टपल अनपैकिंग। तो हमने क्या करा कि उसको अनपैकिंग कर दिया। जैसे यहाँ पे ABCD वेरिएबल में टपल के एलिमेंट्स को स्टोर करा दिया। यहाँ पे A में क्या चला गया 1, B में 2, C में 3 एंड D में 4। ये अनपैकिंग हो गया। अब हम C को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। C को हमने दोबारा मॉडिफाई कर दिया। अब माई टपल दोबारा से हमने क्या करा कि ABCD को माई टपल में स्टोर करा दिया। अब हमने माई टपल को प्रिंट कराया तो यहाँ पे C की जगह 99 हो चुका है। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं अनपैकिंग का यूज़ करके। नेक्स्ट टॉपिक इज नेस्टेड टपल्स। सो नेस्टेड टपल को हम डिफाइन कर सकते हैं, नेस्टेड टपल एज अ टपल दैट कंटेन्स अनदर टपल एज वन ऑफ इट्स एलिमेंट। सो एक टपल है, उसके अंदर 1 2 एक एलिमेंट है, उसके अंदर एक और टपल आ जाए जिसको वो एलिमेंट की तरह ट्रीट करे, लाइक 3 4, ये भी एक टपल है, तो इसे हम नेस्टेड टपल कह सकते हैं। एक तरह से टपल के अंदर टपल होगा। अब हम नेस्टेड टपल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, सो नेस्टेड टपल को हम क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट नेस्टेड टपल्स बाय सिंपली इंक्लूडिंग टपल एज एन एलिमेंट ऑफ अनदर टपल। सो यहाँ पे नेस्टेड टपल का एग्जांपल है 1 2 3 4 5 एक टपल देन 6, तो ये टपल के अंदर टपल है, सो ये नेस्टेड टपल है। नेक्स्ट इज हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं नेस्टेड टपल में। सो यहाँ पे नेस्टेड टपल का एग्जांपल है। अब हमें अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग देखिए कैसे करते हैं, तो ये इंडेक्सिंग ऐसे होगा, 1 है 0 इंडेक्स पे, 2 है 1 इंडेक्स पे। अब ये पूरा एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये 2 इंडेक्स पे है पूरा। 6 की बात करें तो ये 3 इंडेक्स पे है। अब अगर हम 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट कराना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे नेस्टेड टपल ऑफ 2 हमने प्रिंट करा है, तो 2 इंडेक्स पे ये 3 4 5, तो ये पूरा प्रिंट होगा। अब अगर हम इनर एलिमेंट की बात करें, सो इनर एलिमेंट को कैसे प्रिंट करा सकते हैं, लाइक ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। अब अगर हम इस टपल के अंदर के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, सो नेस्टेड टपल के 2 इंडेक्स पे क्या है, ये 3 4 5। अब उसके अंदर में इंडेक्सिंग होगी, अंदर कैसे होगी, 3 है 0 पे, 4 है 1 पे एंड 5 है 2 इंडेक्स पे। सो सेकेंड इंडेक्स पे उसके अंदर 1 इंडेक्स पे क्या है 4, सो आउटपुट क्या आ जाएगा 4। सो ये हमारा चैप्टर होता है फिनिश। स्ट्रिंग भी कर लिया, टपल भी कर लिया, लिस्ट भी कर लिया।